लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं दक्षिण भारत की खबरें। तमिलनाडु विधानसभा स्पीकर जेसीडी प्रभाकर ने अन्ना द्रमुक प्रमुख ए के पलानीस्वामी और 4 पूर्व विधायकों को 30 जुलाई को पेश होने का सम्मन भेजा है। ये 4 विधायक अन्ना द्रमुक छोड़कर सत्तारूढ़ टीवीके में शामिल हो गए थे। पलानीस्वामी ने इसके खिलाफ दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता की याचिका दायर की थी। ये चारों मई में विश्वास मत के दौरान पार्टी व्हिप के खिलाफ वोट डालने वाले 25 बागी विधायकों में शामिल थे। स्पीकर ने उन्हें अलग अलग समय पर अपना पक्ष रखने को कहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी शिव कुमार से सीधी बातचीत करने का फैसला किया है। यह राज्य की पारंपरिक नीति से अलग कदम है, जहां अब तक न्यायिक समाधान पर जोर दिया जाता था। जून से जुलाई के बीच तमिलनाडु को निर्धारित हिस्से से काफी कम पानी मिला। कई राजनीतिक दल और किसान नेता इसे कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को दरकिनार करने वाला कदम बता रहे हैं। विजय मेकेदातु बांध मुद्दे पर भी अपनी आपत्ति जताने की योजना बना रहे हैं। दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक अगस्त में हो सकती है। इधर कर्नाटक में हालात यह है कि राज्य के 14 प्रमुख जलाशयों में 24 जुलाई तक सिर्फ 419.35 टीएमसी पानी बचा है। यह पिछले 6 साल में इस तारीख का दूसरा सबसे निचला स्तर है। सबसे कम 2023 के सूखे साल में 371 टीएमसी पानी था। कावेरी बेसिन के जलाशयों की स्थिति खासकर चिंताजनक है, जहां पानी का स्तर 2023 से भी कम है। कृष्णराज सागर जलाशय में इस साल सिर्फ 17 टीएमसी पानी है, जबकि पिछले साल 48 टीएमसी था। कुल क्षमता करीब 896 टीएमसी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी शिव कुमार आज दिल्ली जा रहे हैं। उनकी कैबिनेट विस्तार को लेकर कांग्रेस हाईकमान से चर्चा की संभावना है। जून में शपथ लेने के बाद अभी भी 20 मंत्री खाली हैं। जाति, क्षेत्र और महिला प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखकर फैसला होने की उम्मीद है। शिव कुमार सूखे की स्थिति और राज्य के अन्य मुद्दों पर कर्नाटक के सांसदों से भी मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक विस्तार इस सप्ताह हो सकता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इंटी टिंकी टीडीपी नामक 45 दिन का कार्यक्रम लॉन्च किया। अमरावती से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि वे हर घर जाकर लोगों को एनडीए गठबंधन सरकार के 2 साल के शासन, कल्याणकारी और विकास योजनाओं के बारे में बताएं। चुनाव में वोट मांगते समय दिए गए वायदों की प्रगति समझाइए और वाईएसआरसीपी की कथित भ्रष्ट नीतियों का पर्दाफाश करें। नायडू ने सांसदों, विधायकों और अन्य नेताओं से भी इस अभियान में शामिल होने को कहा है और स्थानीय निकाय चुनाव में जीत सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने जनता का विश्वास बनाए रखने और उनकी राय का सम्मान करने पर जोर दिया है। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के एक बयान पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। चेंगनूर में पंपा साहित्य महोत्सव के उद्घाटन पर उन्होंने माताओं से कहा कि वे पारंपरिक व्यंजन बनाने के तरीके अपनी बहुओं और बच्चों को सिखाएं ताकि परंपरा बनी रहे। विपक्षी नेताओं और लेखकों ने इसे लैंगिक रूढ़िवादिता फैलाने वाला और सेक्सिस्ट करार दिया। सीपीएम नेता वी शिवम कट्टी ने कहा है कि स्कूल किताबों में अब घर का काम सभी को करने की बात सिखाई जाती है, फिर भी ऐसे विचार सामने आ रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि मुख्यमंत्री के विचार अभी भी पुराने ठहरने वाले हैं। केरल के कोट्टायम जिले में अथिरम्पुझा के महात्मा गांधी विश्वविद्यालय में कॉकरोच जनता पार्टी के तिलचट्टा मास्क वाले पोस्टरों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। छात्र संघ ने राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रचार के लिए ये पोस्टर लगाए थे, जिनमें तिलचट्टे को युवा प्रतिरोध का प्रतीक बताया गया। दिल्ली के जंतर मंतर के छात्र आंदोलन के बाद यह प्रतीक लोकप्रिय हुआ था। विश्वविद्यालय के अंतरिम कुलपति ने राजनीतिक सामग्री बताते हुए ये पोस्टर हटाने को कहा, लेकिन छात्र संघ ने इनकार कर दिया। संघ का कहना है कि ये छात्रों के संघर्ष के साथ एकजुटता है, न कि राजनीतिक प्रचार। कुलपति के फैसले पर सियासी आरोप भी लग रहे हैं। कुलपति डॉक्टर माउथू पर भाजपा संघ परिवार से जुड़े
शिक्षक संगठन की सदस्यता और आरएसएस की बालागोकुलम जैसी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताजा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।